नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके बारे में बार बार आपको रोज़ बोला जाता है, सुपर 20 बैच के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो इसमें 20 बच्चों का सिलेक्शन कराने का हमारा उद्देश्य था, ठीक है, टारगेट है। और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज आपकी जो क्लास है वो कितना टाइम लगाएंगे, केवल 30 से 35 मिनट की क्लास होगी केवल, ठीक है। पहले से ही आप लोगों को बता दे रहे हैं 30 से 35 मिनट की क्लास होगी। और जो भी आपको जानकारी देनी होगी वो लास्ट तक देंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले ये एक आपके लिए कल सेशन रहेगा, इसमें यूपी के टेट 2021 ये विद्यार्थियों के हित में बड़ा फैसला क्या है वो आपको कल ही पता चलेगा, ठीक है। तो कल रात 8 बजे सभी लोगों को क्लास को शेयर करके और क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लें आप लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑटोसोम गुणसूत्र कितने होते हैं। मनुष्य में ऑटोसोम गुणसूत्र कितने होते हैं। तो आज से हमारी जो ये लास्ट क्लास होगी, पता है लास्ट क्लास कैसी होगी, आज थ्योरी वाइज जो हम आपको कराते हैं ना वो लास्ट क्लास होगी, ठीक है। आज के बाद जो है वो थ्योरी वाइज नहीं चलेगी, कैसी चलेगी वो सब कल हम इस क्लास में आपको 8 बजे बताएंगे, ठीक है। तो आज और आप थोड़ा थ्योरी थोड़ी नोट कर लेंगे और कल से आप लोग देखेंगे कैसी क्लास चलेगी, ठीक है। मनुष्य में ऑटोसोम गुणसूत्र कितने होते हैं। तो मनुष्य में 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं ना, एक ऑटोसोम गुणसूत्र होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है, और दूसरा होता है एक एलोसोम क्रोमोसोम, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, ऑटोसोम गुणसूत्र कितने होते हैं, तो वो 22 पेयर में होते हैं, यानी कि 44, ठीक है। 44 जोड़े नहीं होंगे, 22 जोड़े होंगे, और टोटल कितने हैं, टोटल 44 होते हैं, ठीक है। और आपको ये पूछा जाए कि एक तो ऑटोसोम हो गया आपका, ठीक है, ये आपका लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑटोसोम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसके बारे में आपसे पूछा जाता है ये कितना होता है, तो 1 पेयर होता है, ठीक है, 1 पेयर होता है, ठीक है, 1 पेयर ये होता है, ठीक है। और ये जो मेल होते हैं उनमें क्या होता है, इसको पहले किससे दिखाते हैं वो नोट कर लें आप लोग। सेक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो XY से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका ऑटोसोम गुणसूत्र है इसको XX से डिनोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें आप लोग, होलोजेनिक जीन किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। होलोजेनिक जीन जो है वो किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो होलोजेनिक जीन जो होता है वो X गुणसूत्र पर पाया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि Y गुणसूत्र पर कौन पाया जाता है, कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो वो होलोन्ट्रिक गुणसूत्र, ठीक है, होलोन्ट्रिक गुणसूत्र। होलोन्ट्रिक गुणसूत्र कहाँ पे पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है Y पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज जल्दी से ही ख़त्म करेंगे इसको, कल आपका टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा कुछ समझाने वाला था इसलिए ज़्यादा लग गया था। निम्न में सर्वाग्राही रक्त वर्ग कौन सा है, सर्वाग्राही रक्त वर्ग इसमें कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा ना, सर्वाग्राही आपका AB होता है, ठीक है, यूनिवर्सल यहाँ पे एक्सेप्टर, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है, AB ब्लड ग्रुप होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, तो वो O हो जाता है, सर्वदाता कौन सा हो जाएगा, O हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि A जो ब्लड ग्रुप है वो कितने % लोगों में है, तो वो 23.5% लोगों में है, ठीक है, 23.5% लोगों में A ब्लड ग्रुप पाया जाता है। AB ब्लड ग्रुप किस में पाया जाता है, तो 7.5% लोगों में AB ब्लड ग्रुप पाया जाता है। B ब्लड ग्रुप 34.5% लोगों में पाया जाता है। और आपका जो है एक आपका बचा O ब्लड ग्रुप, ये 34.5 ये भी, ठीक है, 34.5 34.5 ये दोनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस विटामिन को रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली खोजी गई विटामिन कौन सी थी, तो फर्स्ट खोजी गई विटामिन आपकी यही हो जाएगी विटामिन C, ठीक है। पहली खोजी गई विटामिन आपकी विटामिन C हो जाएगी। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो आपका हो जाएगा
विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल इसका नाम होता है, और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से सूखा रोग। और विटामिन यहाँ पे B1 नोट कर लेंगे, B1 का हम लोग क्या कहते हैं, थियामीन, ठीक है, थियामीन, थायमीन नहीं कहते हैं, ठीक है। थायमीन तो आपका क्या है, ए और टी के बीच कल हमने 2 बॉन्ड बताए थे, तो वो थायमीन था वहाँ पे। यहाँ पे थियामीन की बात कर रहे हैं, तो थियामीन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से। हृदय संबंधी रोगों का अध्ययन किस में किया जाता है, हृदय संबंधी रोगों का अध्ययन आपका जो है वो कार्डियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है, कार्डियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके जो है ECG टेस्ट इसके लिए ही किया जाता है, ठीक है। जो हृदय की संबंधी बीमारी होती हैं उनका अगर हमें पता लगाना है तो हम लोग ECG टेस्ट कराते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी में क्या होता है, तो न्यूरोलॉजी में नर्वस सिस्टम का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, तो न्यूरोलॉजी में करते हैं। और आपका हेमेटोलॉजी में नोट कर लेंगे अगर आप लोग नोट करना चाहें, रक्त तथा रक्त से संबंधित बीमारियों का अध्ययन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कर लें, हेमेटोलॉजी रक्त तथा रक्त से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और डेंडोलॉजी तो आप लोगों को पता होगा, प्लांट के बारे में इसमें आपके जो है वो अध्ययन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, फेरिटिमा फोस्टुमा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो केंचुए का है, ठीक है। केंचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा फोस्टुमा हो जाएगा। दीमक का रस आपका जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, ओडेंटोटर्मिस, ओडेंटोटर्मिस और ओबेसिस, ठीक है, ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस, जीनस और स्पीसीज। इसमें जीनस ओडेंटोटर्मिस हो जाएगा, स्पीसीज आपका ओबेसिस हो जाएगा, ठीक है। टीनिया का आप लोग नोट कर लीजिए, टीनिया सोलियम, ठीक है। टीनिया सोलियम किसका होता है, टीनिया सोलियम इसकी का होता है, ठीक है। इसमें टीनिया आपका जो है वो जीनस हो जाएगा, स्पीसीज उसकी क्या हो जाएगी, सोलियम हो जाएगी। मधुमक्खी का एपिस इंडिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गुणसूत्र में कितने % RNA पाया जाता है, गुणसूत्र में RNA जो होता है वो 1.5% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, DNA का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो जब रेप्लिकेशन अवस्था होती है, रेप्लिकेशन जब उसमें होता है तो इसमें से कोई नहीं इसमें पाया जाता है। नोट कर लेंगे DNA का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो रिकॉन होता है, ठीक है, RECON, रिकॉन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आलू क्या है, आलू तो पता है ना, जड़ तना है, ठीक है। आपका जड़ में क्या क्या हो जाएगा, जड़ में आप लोग पढ़े ही होंगे ना, शलजम, मूली, गाजर, ये जो ज़मीन के अंदर आपके होते हैं ना, कि ज़मीन के अंदर तो आप कहेंगे कि आलू भी होता है, लेकिन आलू तना होता है। इसमें राइजोम क्या होता है, अदरक, हल्दी, ठीक है, अदरक, हल्दी जो है वो राइजोम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फल तो आप लोग पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, नागफनी में पत्तियों का रूपांतरण है, नागफनी में जो पत्तियां होती हैं वो किसका रूपांतरण है, तो वो कांटे का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 50 क्वेश्चन है इसमें, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अभी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ये जो 1 जुलाई से शुरू किए हैं सुपर 20 बैच, तभी से, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फालतू अब पढ़ाने का आपका कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बैक्टीरिया में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया है इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है DNA, ठीक है। अगर DNA ऑप्शन नहीं दे, प्लाज्मिड दिया हो, प्लाज्मिड, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। DNA ना दिया हो, प्लाज्मिड दिया हो तो वो सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार पूछा गया था उसमें प्लाज्मिड ऑप्शन था, ठीक है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो प्लाज्मिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, खुरदरी अंतःपरदवी जालिका पर पाए जाने वाले कण किस होते हैं, तो राइबोसोम के। अगला क्वेश्चन, गैमेट का बनना क्या कहलाता है, तो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। गैमेट का बनना क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। केंद्रक का बनना कैरियोजेनेसिस और साइटोप्लाज्म का बनना साइटोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन, वायरस के वायरोलॉजी, यहाँ पे विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी के फादर कौन है, तो वायरोलॉजी के फादर आपके कौन हो जाएंगे, इवानो बस्की, ठीक है। आपका जो है वायरस नाम किसने दिया, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वायरस नाम किसने दिया है, तो नाम दिया था आपका लुईस पास्चर ने, ठीक है। लुईस पास्चर ने वायरस नाम दिया था, लुईस पास्चर ने वायरस नाम दिया था, ठीक है, लुईस पास्चर ने।
और आप लोग जब क्विज वहाँ पे करते हैं जाके तो आपस में बातें बहुत करते हैं, तो बातें आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बातें आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। एक दो स्टूडेंट वहाँ पे बात करने लगते हैं, जैसे जो है कल कौन बात कर रहा था वहाँ पे, साकेत चौधरी थे, वो बात कर रहे थे वहाँ पे, खाया जाने वाला भाग पूछ रहे थे। तो हम वहाँ पे सब कुछ देखते रहते हैं। आप लोग ऐसे हरकतें नहीं करेंगे। आप लोग जब वहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो उनके आंसर दीजिए, ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो वो आपके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, तब आप लोग आपस में पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे सबको पता होगा, आप लोग पूछ रहे थे वहाँ पे कि खाने वाला भाग, जैसे आम का खाने वाला भाग वगैरह और अमरूद का खाने वाला भाग, ये सब वहाँ पे नहीं पूछा करें आप लोग, ठीक है। जब क्विज चलती है तो क्विज में केवल ध्यान दिया करें। वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे सभी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, ठीक है। जो आप पूछते हैं उससे बहुत अच्छे अच्छे, और ये सभी क्वेश्चन मतलब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर के और बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन तक वहाँ पे क्विज में हम लोग करा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग तो 1 जुलाई से ही शायद जुड़े होंगे उसमें, उससे पहले भी उसमें डेली क्विज चलती रही है। तो जब से हमने अपना ये क्लासेस शुरू की थी तभी से उसमें क्विज डेली चल रही है, फरवरी से, ठीक है। तो आप लोग नए जुड़े इसलिए जानकारी नहीं होगी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग पहले ही करा चुके हैं। तो आप लोग वहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम बोल रखे हैं वहाँ पे, जो देखते हैं वहाँ पे और एक दूसरे टीचर भी हैं, तो हम बोल रखे हैं कोई भी अगर स्टूडेंट बात करता है तो उसको सीधा ब्लॉक कर दो वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बात नहीं करेंगे, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। आगे से फिर आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मधुमक्खी पालन कहलाता है, मधुमक्खी पालन तो सभी लोगों को पता होगा ना, एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर रेशम कीट, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर मछली पालन का अध्ययन, और पिगरी तो सुअर पालन का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, सैनिक बर्ड किस जंतु के परिवार में पाया जाता है? तो दीमक में पाया जाता है ये, ठीक है। दीमक में क्या पाया जाता है? ये सैनिक ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉक्सा, ट्राइकेंडर, फीमर, टीनिया तथा टॉर्सस किसके भाग हैं? कॉक्सा, ट्राइकेंडर और ये हमने आपको बताया नहीं था, पैर का भाग है। पैर का भाग किसका बताया था हम लोग? काकरोच के भाग को बताए थे। ये काकरोच के भाग को हम लोग पहले ही बताए थे। तो जो लोग शुरुआत से नहीं जुड़े हैं वो लोग 1 से लेकर के, जब 1 जुलाई से आपकी क्लासेस हुई हैं ना, तभी से आप लोग देख लीजिए, तो उससे ही आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी थ्योरी आपकी हमने कवर करा दी है पहले से ही। नेत्रदाता आँख का कौन सा भाग दान करता है? तो कॉर्निया भाग दान करता है, ठीक है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, केंचुए में चलने के लिए कौन सा उपांग पाया जाता है? केंचुए में गमन किसके द्वारा होता है? सीटी द्वारा होता है, ठीक है। केंचुए में गमन जो है वो सीटी द्वारा होता है। सीलिया में गमन किसके द्वारा होता है? तो सीलिया द्वारा गमन किस में होता है? पैरामीशियम में होता है, ठीक है। पैरामीशियम में किसके द्वारा गमन होता है, मतलब किसके द्वारा ये चलता है? तो सीलिया द्वारा चलता है। और आपसे पूछ लिया जाए कसाबिका, इसको भी हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला द्वारा गमन आपका किस में होता है? तो युगलीना में होता है, ठीक है। युगलीना में इसके द्वारा गमन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में कौन सा संघ सबसे निम्न स्तर के जंतु का है? कौन सा संघ सबसे निम्न स्तर के जंतुओं का है? तो वो प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और सबसे स्टैंडर्ड कौन सा है? तो ये कार्डेटा है, जिसमें हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अमीबा तथा पैरामीशियम को किस संघ में रखा गया है? तो इसको प्रोटोजोआ में ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक, द्विनाम पद्धति आ जाए या द्विजगत प्रणाली आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके जनक आपके लीनियस हो जाएंगे, ठीक है। द्विनाम पद्धति, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीनस और स्पीसीज, जो द्विनाम है ना, पहला नाम जीनस होता है, दूसरा नाम स्पीसीज होता है, इसकी शुरुआत किसने की? तो आपके कौन हो जाएंगे? लीनियस हो जाएंगे, ठीक है। अरस्तु के बारे में लिख लेंगे आप लोग। इन्होंने सर्वप्रथम जंतुओं का वर्गीकरण किया। सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण करने वाले कौन थे? तो अरस्तु थे, ठीक है। और जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किसने किया है? वो भी नोट कर लें, नवीनतम वर्गीकरण किसने किया है? तो आपका हो जाएगा यूसिंजर और स्टोरर, यूसिंजर और स्टोरर, ठीक है। यूसिंजर और स्टोरर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कूटपाद किस में पाए जाते हैं? तो कूटपाद आपके जो है वो अमीबा में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में उभयचर जंतु है। उभयचर मतलब क्या होता है? जो जल में भी रहता है और थल पर भी रहता है, मतलब जल और थल दोनों पर रहता है, वो कौन सा है? तो खरगोश तो जल में नहीं रहता है, गिलहरी भी नहीं रहती है, कबूतर भी नहीं रहती है, ठीक है। कबूतर भी नहीं रहता है, मेढक जल और थल दोनों में रहता है। अगला क्वेश्चन, बल की डायमेंशन क्या है? तो MLT-2, हम आपको ये बहुत बार बता चुके हैं। MLT-2 किसकी है? तो जल की आपकी दिमागी किसकी हो जाएगी? बल की हो जाएगी।
ml-3 ये किसका हो जाएगा, तो ये आपका डेंसिटी का हो जाएगा। डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, ठीक है। घनत्व का अगर आपसे डायमेंशन पूछ लिया जाए तो ml-3 हो जाएगा। आपसे ml-T-1 पूछ लिया जाए तो ये किसका है, संवेग और आवेग का, ठीक है। संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का डायमेंशन क्या होता है, तो ml-T-1 होता है। संवेग को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं और आवेग को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। और आपसे क्या पूछ लिया जाए, ये किसका, ml2T-2 ये किसका है, तो ये बहुत सारे का है। जैसे कार्य का हो जाएगा, ठीक है, कार्य का आपका हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा। ऊर्जा में आपसे कोई भी दे रखा हो, चाहे गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ऊष्मा का भी यही होता है, हीट का मतलब, ठीक है। बल आगुण का भी यही होता है, ठीक है। बल आगुण और बल युग्म का आगुण, इसका भी यही होता है। सदिश राशि है, इसमें सदिश राशि कौन सी है, तो सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पाया जाता है। मतलब आपका जो परिमाण और दिशा दोनों पाई जाती हैं, तो त्वरण हो जाएगा इसमें। त्वरण की डायमेंशन क्या होती है, त्वरण की डायमेंशन क्या होती है, तो ये हम अभी आपको अगला क्वेश्चन है उसमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 1 फर्मी किसके बराबर होता है, तो 1 फर्मी = 10⁻⁻15 मीटर। आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो यही है, ठीक है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, ठीक है, सबसे छोटा मात्रक लंबाई का क्या है, तो यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें 10⁻12 मीटर आपका पीको से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 16 न्यूटन 5 न्यूटन के बल हैं जो परिणामी बल हैं, एक बिंदु पर कार्यरत हैं। इन बलों का न्यूनतम परिणामी बल क्या होगा, न्यूनतम की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा इसमें, अगर न्यूनतम की बात की गई है तो न्यूनतम को आप लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कर देंगे तो न्यूनतम आ जाएगा। अगर थीटा नहीं दिया है तो, ठीक है, थीटा नहीं दिया है तो न्यूनतम अगर पूछा जाए तो आप लोग माइनस करेंगे, और अधिकतम जब पूछा जाए तो आप लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम की बात हो रही है तो 16 में से 5 घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे अधिकतम पूछता तो 16 + 5 कर देते हम लोग, तब 21 आ जाता, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, जब अगर थीटा दिया हो तो, जब थीटा दिया हो तब इसका मान क्या होता है, परिणामी बल तब क्या होता है, तो R = √p² + q² + 2pq cos थीटा, ठीक है। 2pq cos थीटा, मतलब दो बल दिए होंगे, जैसे p इसको मान लेंगे, r और q इसको मान लेंगे, तो आप लोग इसको फार्मूला लगा के अपना निकाल सकते हैं। 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल = 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक है। और 1 अर्ग बराबर कितना होता है, तो 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 10⁻⁷ जूल हो जाएगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गति के नियम सबसे पहले किसने दिया था, देखते हैं इसका कौन आंसर सही देगा। सभी लोग सही आंसर देने चाहिए, वैसे हमें उम्मीद है आप लोग गलत इसका आंसर देंगे। देखते हैं कौन आपका इसका आंसर सही दे रहा है। 10 सेकंड का समय है केवल। चलिए इसका आंसर नोट कर लेंगे, गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो ने सबसे पहले इसके नियम दिए थे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ना, जो फर्स्ट नियम था वो जड़त्व या गैलीलियो का ही नियम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है, जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है, तो ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा नोट कर लेंगे आप लोग, गति विषयक का नियम, ठीक है। गति विषयक का नियम, गति विषयक का नियम, ठीक है, गति विषयक का नियम। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा सबको पता होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। वेग परिवर्तन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन जो है वो आपका त्वरण कहलाता है, ठीक है। वेग परिवर्तन यहाँ पे पूछा गया है तो त्वरण हो जाएगा इसका, ठीक है। और आपसे यहीं पे संवेग परिवर्तन अगर पूछ लिया जाता है, यहाँ पे आगे सा बना लेंगे, संवेग परिवर्तन अगर पूछ लिया जाता तो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका बल, ठीक है। संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है, तो बल के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन साथ में ही नोट कर लें। आपसे अगर पूछा जाए वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तब त्वरण हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तब वो आपका हो जाएगा बल। और संवेग परिवर्तन केवल पूछा जाए तो संवेग परिवर्तन आपका हो जाएगा आवेग के बराबर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 1 लाइट ईयर बराबर होता है, मतलब 1 प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। ये सब मान हम आपको याद करवा चुके हैं पहले ही, 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 लीप ईयर में
दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है ना नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 365 सही 1/4 दिन होते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी आसानी की वजह से 365 केवल कहते हैं, ठीक है। और 4 साल बाद जब ये एक दिन बढ़ जाता है ना पूरा, जब 1/4 एक साल बढ़ेगा, 2/4 दूसरी साल बढ़ जाएगा, 3/4 तीसरी साल बढ़ जाएगा, 4/4 अगली साल बढ़ जाएगा। मतलब 4 साल में ये 4/4 को हम लोग एक बोल सकते हैं ना, तो एक दिन 4 साल में बढ़ जाता है, इसलिए हर 4 वर्ष में एक लीप ईयर आ जाती है। तो तब टोटल दिन कितने हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में बल का एसआई मात्रक क्या है। अगर बल का एसआई मात्रक पूछे तब भी आपका न्यूटन हो जाएगा, एमकेएस मात्रक पूछे तब भी आपका न्यूटन ही हो जाएगा, ठीक है। और बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होता है, और 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन होता है, ठीक है। आप लोग कह रहे होंगे आज जल्दी क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आज जो आपके क्वेश्चन हैं ये हम पहले ही आपको बिल्कुल करा चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं जो नहीं कराए हैं। तो जूल इसमें क्या होता है, तो जूल किसका मात्रक है, पढ़े हैं ना आप लोग, वर्ग का मतलब कार्य का ये एमकेएस मात्रक है, ठीक है। कार्य का एमकेएस मात्रक क्वेश्चन पूछा जाए, कार्य का एमकेएस मात्रक क्या है, तो जूल हो जाएगा, ठीक है। और अर्ग आपका सीजीएस में मात्रक हो जाएगा। वाट तो आपको पता ही होगा ना, पावर का ये एमकेएस मात्रक होता है, पावर यानी कि आपका शक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैंची तथा तराजू किस श्रेणी के उत्तोलक हैं। कैंची और तराजू, तो कैंची और तराजू आपके प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं, ठीक है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में बीच में क्या रखते हैं हम लोग, तो बीच में नोट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके बीच में क्या रखते हैं। पहले जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है तो उसमें आलम्ब रखते हैं बीच में, ठीक है। इधर उधर क्या रखते हैं, एक तरफ आयास और दूसरी तरफ भार रखते हैं, ठीक है। और इसके जो है एग्जाम्पल आपके कैंची तराजू वगैरह हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका यांत्रिक लाभ कितना होता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो 1 से कम, ज़्यादा और 1 के बराबर सब होता है, ठीक है। और यहाँ पे द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, इसका यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा होता है, तृतीय वर्ग का 1 से अधिक होता है। और इसके बारे में जो कुछ चीज़ें थी द्वितीय वर्ग के बारे में वो हम पिछली क्लासों में करा चुके हैं। तृतीय जो तीसरे वर्ग के उत्तोलक हैं इसके हमने एग्जाम्पल अभी तक नहीं कराए थे, तो अभी आप लोग इसके एग्जाम्पल लिख लें। इसमें तृतीय वर्ग के उत्तोलक के एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, हल या फिर चिमटा, चिमटा जो आप लोग रोटी वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं ना, चिमटा, या फिर सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी जो गांव में सीढ़ी वगैरह बनाई जाती है ना, वो तो आपसे पूछ लिया जाए हल या फिर सीढ़ी या फिर चिमटा किस वर्ग के उत्तोलक हैं, तो वो तीसरे वर्ग के उत्तोलक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। जब चाबी भरी है ना उसमें, तो चाबी भरी होगी तो वो रुकी होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें क्या ऊर्जा होगी, तब वो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी धातु की ध्वनिकी चाल सबसे अधिक किसमें होती है। किसी भी धातु की सबसे अधिक चाल किसमें होती है, तो वो आपका हो जाएगा लोहा, ठीक है। लोहा में होती है, ठीक है। अब यहाँ से 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्वनि के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है आपको, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। ध्वनि का मात्रक पूछा जाता है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, ठीक है, डेसिबल होता है। और आपसे इसमें पूछ लिया जाए ध्वनि का चाल ठोस में कितना होता है, ठीक है। ध्वनि का चाल ठोस में कितना होता है, तो 5130 मीटर पर सेकंड, मतलब 5130 मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में 5130 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए चाल जो है, मतलब ध्वनि का चाल द्रव में कितना होता है, मतलब द्रव में ये लिक्विड में कितना होता है, तो नोट कर लेंगे 1483 या फिर 1414 मीटर पर सेकंड, ये भी है, ठीक है। 1483 या फिर 1414 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे वायु में पूछ ली जाए ध्वनि का चाल वायु में कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड। और अगर आपसे निर्वात में पूछ लिया जाए वायु का जो ध्वनि का चाल निर्वात में कितना होता है, तो निर्वात में ये 0 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। 0 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में पूछा होता तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता, और अगर आपको केल्विन में पूछा होता तो 310 केल्विन हो जाता, ठीक है। केल्विन में 310 केल्विन हो जाता, ठीक है। आपसे और क्या पूछा जा सकता है, चलिए अगला क्वेश्चन, गैसों का जो है वो दाब यानी ताप मापने के लिए केल्विन का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
निम्न में कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक यहाँ पे शुक्र ग्रह हो जाएगा। और सभी जो बातें आपसे बतानी थी वो हम सब आपको पिछली क्लासों में ग्रह से संबंधित बता चुके हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध हो जाएगा। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे विश्व का पूछा गया है ना, तो विश्व का सहारा हो जाएगा। ठीक है, सहारा हो जाएगा विश्व का। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ये है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा हो जाएगा, अफ्रीका में पाया जाता है ये। और भारत का पूछे जाए सबसे बड़ा मरुस्थल तो ये थार हो जाएगा। ठीक है, थार कहाँ का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो डाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डाइट संसद किसकी है? तो जापान की हो जाएगी। मजलिस किसकी हो जाएगी? तो ये मालदीव की हो जाएगी। मालदीव की संसद का नाम क्या है? तो ये मजलिस हो जाएगा। और संसद तो आपको पता ही होगा ना, इंडिया की जो संसद है उसका नाम संसद ही है। शोरा किसकी है? तो शोरा आपकी अफगानिस्तान की हो जाएगी। ठीक है, अफगानिस्तान की शोरा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राज़ील आपका जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है, नोट कर लेंगे, दक्षिण अमेरिका में ही है। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो ब्राज़ील की राजधानी पहले रियो डी जेनेरो शायद उसमें थी, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा लगने के कारण ब्राज़ील ने ये फैसला किया कि इसकी राजधानी जो है वो हम लोग एक अलग नया शहर बसाएंगे, उसको हम लोग इसकी राजधानी बनाएंगे। ठीक है, तो उस नए शहर का नाम, यानी कि इसकी राजधानी पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? ब्राज़ीलिया। ठीक है, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया। ठीक है, मतलब ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया हो जाएगी। ठीक है, ये एक अपना नया शहर बसाएगा, इसी को ही इसने राजधानी घोषित किया है। ठीक है, ब्राज़ीलिया को। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, मात्रा टीला परियोजना किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। और सारी जो परियोजनाएं के बारे में कुछ हमें बताना था वो हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं। बार बार इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए हम लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते बार बार एक ही चीज़ बता करके। तो कोसी को हम लोग एक चीज़ नोट कर लेंगे, ये नहीं बताया, बिहार का शोक हम लोग किसको बोलते हैं? तो कोसी को बोलते हैं। ठीक है, एक बार जो चीज़ें हम बोल चुके हैं, मतलब बता चुके हैं पिछली क्लासों में, वो चीज़ यहाँ पे अब नहीं बताया जाएगा क्योंकि टाइम कम होने के कारण। ठीक है, बिहार का शोक किसको बोलते हैं? तो कोसी नदी को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर साल बिहार में बाढ़ लेकर के आती है और बहुत जनधन की हानि होती है। यूपी को किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? तो यूपी से सीमा साझा करने वाले टोटल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, और 8 राज्य कौन से हैं वो नोट कर लीजिए आप लोग। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो 8 राज्य, पहला मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, नोट करते रहिए साथ साथ। और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? इधर साइड में जो बिहार होता है वो। चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। अगला कौन सा हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। और लास्ट में एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब पंजाब का नाम हमने कहीं नहीं लिया, तो ये इसकी सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पीतल नगरी जो है वो मुरादाबाद को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शक संवत कब चलाया गया? जो शक संवत था वो कब चलाया गया था? शक संवत मतलब यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, क्वेश्चन नोट करेंगे, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किसको कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है उसको हम लोग शक संवत ही बोलते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय जो कैलेंडर होता है उसको हम लोग शक संवत बोलते हैं। ये कब चलाया गया था? तो 78 ईसा पूर्व में चलाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसके समय में चलाया गया था? तो कनिष्क से शासन में। ठीक है, कनिष्क के शासन में ये चलाया गया था। ठीक है, कनिष्क जो शासक था ये कौन से वंश का था? तो कुषाण वंश का था। ठीक है, कुषाण वंश का ये शासक था। नोट कर लेंगे ये सभी चीज़ें। कुषाण वंश का ये क्या था? कुषाण वंश का शासक था।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा शक संवत क्या है ये, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। कब शुरू किया गया, कब चलाया गया, तो 78 ईसा पूर्व में चलाया गया। किसके शासनकाल में चलाया गया, तो कनिष्क के शासनकाल में चलाया गया। कनिष्क कौन से वंश का था, तो ये कुषाण वंश का था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत तो आप लोगों को पता होगा ना, वंदे मातरम। आपसे पूछ लिया जाए कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तब भी आनंद मठ, या फिर राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, आनंद मठ से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य वो है, वो आपका कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रीय वाक्य। इंडिया का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य तो आप लोगों को पता होगा ना, राष्ट्रीय वाक्य आपका क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। या आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को हम लोग, एक क्वेश्चन इस बार भी आया था। ठीक है, अभी हम जो है आपको अगले वीक में पेपर कराएंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो 23 मार्च को हम लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को हम लोग वन दिवस मनाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट डे कब मनाते हैं, वन दिवस कब मनाते हैं, तो ये 21 मार्च को हो जाएगा। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग, तो ये जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, CTCRI कहाँ स्थित है। CTCRI का फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो तिरुवनंतपुरम केरल। ठीक है, चलिए आज आपकी क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करेंगे। और ये जो है आज क्लास जो है वो आपको सही टाइम पे ख़त्म हो गई। 31 मिनट मतलब 32 मिनट के लगभग की क्लास थी। तो इसमें आज जो है वो ऐसे क्वेश्चन रखे गए थे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको जो है इसी तरह के पहले करा चुके थे। ठीक है, तो जो है इसीलिए आपकी क्लास कम हुई। वैसे बिना मतलब में आपका टाइम लिया जाए तो ये तो अब आपके हित में नहीं होगा, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन छूट गया था, वो नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है, वो नोट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस एक बार पूछा गया था, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल कितना बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल कितना बढ़ जाता है। आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग बता सकते हैं, ध्वनि का चाल कितना बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल कितना बढ़ जाएगा, तो 0.61 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0.61 मीटर पर सेकंड इसका जो है 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग किसी का ताप बढ़ाएंगे तो उसमें ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सुपर 20 बैच के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। और जो है कल आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, कल आप लोग कम से कम 100 लोग क्लास में आने चाहिए। ठीक है, उस क्लास का लिंक हम आपको अभी दे देंगे रात तक, तो उस क्लास में आप लोग सभी लोगों तक शेयर कर देना, जिससे कि उस क्लास में सभी लोग आ जाएं। ठीक है, कौन सी क्लास है, ये जो आपकी आने वाली है। ठीक है, जो हम इस क्लास में आपके लिए कुछ बड़ा जो है करने वाले हैं, तो वो आपको ये जो क्लास का लिंक आपको अभी मिल जाएगा कुछ देर बाद, या फिर सुबह तक मिल जाएगा। रात में 8 बजे क्लास रहेगी, और कल आपकी एक भी क्लास नहीं रहेगी दिन में। ठीक है, मतलब कल आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, आप लोग अपना जितना पढ़े हैं उतना रिवीजन करेंगे। ठीक है, और कल रात 8 बजे तक का वेट करेंगे, जिसमें सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी होगी। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोग सुन करके जो है वो सुन करके क्या करेंगे वो आप लोग पता चल जाएगा। तो लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए थे तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अब आपको कल रात 8 बजे। ठीक है, 8 बजे सभी लोगों को आना है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।